हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्राचीन अध्ययन की चल रही श्रृंखला में आगे के प्रश्नों को। हमने अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, इसके साथ साथ प्रमुख स्थानों, उनके किनारे जो नदियां हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा कर ली थी। वेदों से बनने वाले सभी प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। अब हम कर रहे थे उपनिषद से बनने वाले प्रश्न। और आगे की श्रृंखला को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर शामिल किए गए पुराने प्रश्नों की श्रृंखला को, जो कि आपके लिए एक बेहतर रिवीजन के साथ साथ तैयारी को भी और आगे बढ़ाएगी। तो पहला प्रश्न है, उपनिषदों का प्रमुख विषय क्या है? ऑप्शन ए है सामाजिक व्यवस्था, बी है दर्शन, सी है विधि और डी है राज्य। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? उपनिषदों का प्रमुख विषय है दर्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा हमें किस वैदिक साहित्य से मिलती है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, बी है परवर्ती संहिताओं में, सी है ब्राह्मण में और डी है उपनिषद में। तो हमने बहुत ही डिटेलिंग में इनके बारे में चर्चा की थी और बताया था वेद से जितने भी प्रश्न बन रहे थे, ब्राह्मण क्या है, आपके वेद क्या है, भारत का सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो हमने बताया था कि वेद है। तो फिलहाल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद, और उपनिषद में आपके मिलती है मोक्ष की चर्चा। और अगर ऋग्वेद की बात कर ली जाए तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर हमें ईश्वर की जितनी भी स्तुतियाँ हैं, मंत्र हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण क्या थे? तो वेदों के ऊपर जो टीकाएं लिखी गई थी उन्हें ही ब्राह्मण कहा गया था। इसी अनुसार अगर हम बात कर लेते हैं कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था, तो याद रखेंगे कि तैत्तिरीय था। और अथर्ववेद का कौन सा था? तो गोपथ था। अब सामवेद का और यजुर्वेद का कौन था? तो ये आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखा होगा तो आप आज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम का संबंध और संवाद हमें किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद, बी है छंदोगय उपनिषद, सी है कठोपनिषद और डी है केन उपनिषद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कठोपनिषद। नेक्स्ट प्रश्न है, नाचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है अथर्ववेद में, बी है शतपथ ब्राह्मण में, सी है कठोपनिषद में और डी है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो राइट आंसर क्या होगा? कठोपनिषद में। कल भी चर्चा की थी, फिर से एक बार चर्चा करते हैं कि कुल कितने उपनिषद हैं। यदि पूछ लिया जाए तो 108 उपनिषद हैं, लेकिन प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं? तो मात्र 4 उपनिषद हैं। कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं, लेकिन वेद त्रयी में कितने वेद शामिल हैं? तो 3 वेद शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद नहीं, ऋग्वेद तो आपका वेद त्रयी से बाहर है। तो कौन से शामिल हैं? शामिल हैं आपके यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। जो उपनिषद काल में राजा अश्वपति का वर्णन मिलता है वे कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए है काशी के थे, बी था कैकई के थे, सी है पांचाल के थे या डी है विदेह के थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कैकेयी के। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम है? जो वैदिक साहित्य लिखा गया उसका जो सही क्रम है वह किस प्रकार है? पहले वैदिक संहिताएं आई, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए, फिर आरण्यक आए, फिर उपनिषद आए, या पहले वैदिक संहिताएं आई, फिर उपनिषद आए, उसके बाद आरण्यक आए और लास्ट में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए? वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। वैदिक संहिताएं वेदांग, आरण्यक और स्मृतियाँ। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो समझ आती है कि वैदिक संहिताएं तो आपकी पहले ही लिखी गई, लेकिन याद रखेंगे कि मैंने आपसे अभी अभी बताया था कि ब्राह्मण क्या थे? तो ब्राह्मण वे ग्रंथ और टीकाएं थी जो कि वेदों के ऊपर लिखी गई थी उस सरलतम रूप में, ताकि लोग वेदों की जानकारी प्राप्त कर सकें। क्योंकि वेद एक जटिल और जो आपकी संस्कृत थी उसे समझने में बहुत कठिनाई का अनुभव कर रहे थे, इसलिए उन पर ब्राह्मण टीकाएं लिखी गई, जिन्हें ब्राह्मण के नाम से कहा गया। तो वैदिक संहिताओं के बाद आ जाएगा ब्राह्मण। अब वैदिक संहिताओं के बाद में ब्राह्मण मात्र और मात्र आपका एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो आगे का तो कुछ मिलाने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद लिखे गए आरण्यक और नेक्स्ट आए आपके उपनिषद। कितने हैं? 108 हैं। प्रमाणिक कितने हैं? 12 हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? जो आरंभ में वैदिक साहित्य लिखा गया उसमें सबसे ज़्यादा वर्णित किस नदी को किया गया? ऑप्शन ए है सिंधु को, बी है सुतुद्री को, सी है सरस्वती को और डी है गंगा को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सिंधु नदी को। इसके साथ साथ हमने बात की थी कि ऋग वैदिक काल में आपकी जो सबसे प्रसिद्ध नदी थी वह कौन सी थी? तो ये भी प्रश्न याद रखेंगे कि वैदिक साहित्य में तो सर्वाधिक वर्णन हमें सिंधु का मिलता है, लेकिन ऋग वैदिक में हमें जो
वर्णन देखने को मिलता है ऋग्वेद में मिलता है सबसे ज़्यादा सरस्वती नदी का, और गंगा नदी की अगर बात की जाए तो मात्र एक बार वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए इसके बारे में क्या बताया गया है। सिंधु नदी ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। देखिए सिंधु और सरस्वती, अगर आपको सिंधु नहीं मिलेगा तब आप सरस्वती को ही टिक करेंगे। दोनों ही नदियाँ इसमें महत्वपूर्ण रही थी। सिंधु को उनके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्याई नदी भी कहा गया है। जबकि यहाँ पर जो गंगा नदी का उल्लेख कितने बार मिलता है, तो ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद काल में गंगा नदी का वर्णन कितने बार देखने को मिलता है, तो मात्र एक बार। अगला प्रश्न देखेंगे। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जा सकती है। ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि किस नदी को किसके नाम से जानते हैं। जैसे रावी को क्या कहते थे, सतलज को क्या कहते थे, चिनाव को क्या कहते थे। तो यहाँ पर जो अस्कनी नाम था वह किसका था। ऑप्शन ए है ब्यास का था, बी है रावी का था, या सी है चिनाव का था, या डी है झेलम का था। तो राइट आंसर क्या होगा, चिनाव नदी को हम अस्कनी के नाम से जानते थे। अब यहाँ हम याद कैसे करेंगे, और हमेशा के लिए ऐसा याद कर लेंगे जो हम इसे कभी भी ना भूलें। तो अस्कनी से याद रखेंगे इश्क, और जब हो जाता है इश्क तो नहीं आता है चैन, तो अस्कनी इश्क, और नहीं आता है चैन तो अस्कनी चैन। चैन नहीं आएगा तो चिनाव नदी। तो आई होप कि आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे और इस किसी भी बात को अन्यथा बिल्कुल भी ना लें। यहाँ सिर्फ आपको याद करने के लिए चीज़ें बताई जा रही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो ऐसी कौन सी नदी थी जो अफगानिस्तान और आर्यों के बीच में संबंध को निर्धारित कर रही थी। ऑप्शन ए है अस्कनी यानी कि चिनाव, बी है परुसणी, सी है कुंभा या कुर्मू, और डी है विपाशा या शत्रुदी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कुंभा या कुर्मू। इसका थोड़ा सा विश्लेषण भी देखेंगे और देखेंगे कि इसमें कहा गया है कि ऋग्वेद में उल्लिखित कुंभा यानी कि काबुल, कुर्मू यानी कि कुर्रम, गोमती यानी कि गोमल एवं शुवास्तु स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ संबंध घनिष्ठ था। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित है। अफगानिस्तान में, चीनी तुर्कमेनिस्तान में, कश्मीर में, या पंजाब में। तो कहाँ पर हो जाएगा, अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब कुछ नदियाँ आपको दी जा रही हैं और उनको सही तरीके से आपको मिलाना होगा। तो पहली नदी है आपके सामने कुंभा, और कुंभा को किस नदी के नाम से जानते थे या किस नाम से जानते थे, तो वह हो जाएगा आपका काबुल। वर्तमान में जो काबुल है उसे प्रारंभ में कुंभा के नाम से जाना जाता था। फिर आपकी आ जाती है परुषणी, और परुषणी कहा जाता है रावी नदी को। रावी नदी को क्या कहते हैं, परुषणी के नाम से जानते हैं सदा नीरा, और सदा नीरा के नाम से जाना जाता है गंडक को, और सतुद्री के नाम से जाना जाता था सतलज को। तो चिनाव को तो हमने अच्छे से याद कर लिया। अस्कनी किसका नाम था, तो चिनाव का था। और नेक्स्ट अगर कुंभा की बात की जाए तो कु और का, तो कुंभा से हो जाएगा काबुल। सदा नीरा की बात की जाए तो जो सदा हमेशा नीर देती रहे, कैसी देती रहे, गंडक नदी। तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा रिलेट करें तो सदा नीरा, सदा जो पड़ा रहे कहाँ, तो गंडक मतलब गड्ढे में, तो सदा नीरा हो जाएगी गंडक नदी। नेक्स्ट बात करें सतुद्री की, तो सात से सतुद्री और सात से सतलज। तो सतुद्री किसका नाम था, सतलज का नाम था। परुषणी किसका नाम था, रावी का नाम था। तो आई होप इतनी नदियाँ तो आपको याद हो ही गई होंगी। यहाँ पर जो हमारा मिलान था वह था 2 3 1 4, और ये ऑप्शन कहाँ पर है, 2 3 1 4 है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत काल में महानदी का नाम था क्या था। तो महाभारत काल में जो महानदी है इसका नाम क्या था। ए है कावेरी था, बी है ताप्ती था, सी था महानंदा, या डी गंगा था, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जो महाभारत काल में महानदी है उसे किस नाम से जाना जाता था, तो देख लेंगे। इसके बारे में कहा गया है कि महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था। क्या था, चित्रोत्पला। बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महाभारत काल में महानदी को चित्रोत्पला नाम से जाना जाता था, और इसका उल्लेख हमें महाभारत के भीष्म पर्व से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है। तो ऑप्शन ए है प्राकृतिक नियम, बी है कृत्रिम नियम, सी है मानवीय नियम, और डी है सामाजिक नियम, या ई है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे कि हमारी संस्कृति के अंतर्गत जो ऋत शब्द है उसका अर्थ क्या है।
तो यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहूँ कि ऋत माने होता क्या है, तो ऋत माने होता है आपका सत्य। अगर इसे हिंदी में हम इसका अर्थ निकालें तो ऋत माने होता है सत्य। और सत्य क्या होगा? क्या कृत्रिम नियम सत्य होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। सामाजिक नियम सत्य होंगे? ये भी नहीं होंगे। मानवीय नियम तो बिल्कुल भी सत्य नहीं हो सकते। तो प्राकृतिक नियम ही, प्रकृति के द्वारा नियम ही जो बनाए गए वह कैसे होंगे? तो सत्य होंगे। तो ऋत का अर्थ हमारी भारतीय संस्कृति में प्राकृतिक नियम के बारे में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? यानी कि वैदिक जो देवता हैं उनमें पुरोहित देवता किसे माना जाता था? ऑप्शन ए है अग्नि को, बी है बृहस्पति को, सी है ध्वस को, डी है इंद्र को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बृहस्पति को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो ऐसी एक महिलाएं भी हुई हैं। देखिए, शुरू से ही महिलाओं को कम आंका गया है, कम दर्जा दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाएं कभी भी आगे थी ही नहीं। तो महिलाएं हमारे वेद काल से भी आगे थीं और इसके साथ साथ हमारे आधुनिक भारत में भी बहुत अग्रणी रूप से उन्होंने आंदोलनों में भी भाग लिया और आज भी हमारी महिलाएं आगे ही हैं। तो वेदों में भी इनका जो है बहुत ज़्यादा योगदान रहा। और उस समय जो ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी वह थी आपकी लोपमुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। तो कौन हो जाएंगी? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लोपमुद्रा। और इनके बारे में पढ़ना तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। विदुषी से याद रखेंगे कि जो विद्वान होता है पुरुष, और उसका अगर बात की जाए स्त्रीलिंग तो क्या हो जाता है? विदुषी, जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे कि अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपमुद्रा। लोपमुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। तो इन्हें क्या की थी? इन्होंने वेद के मंत्रों की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का या निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ऋग्वेद काल में निष्क के बारे में आप जानते होंगे। ऑप्शन ए है कान का, बी है गला का, सी है बाहु का और डी है कलाई का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गला का। निष्क जो था एक प्रकार का ऐसा आभूषण था जो कि गले में पहना जाता था। कह सकते हैं आज के समय का हार। बिल्कुल देख लीजिए, यही आपका बताया भी गया है कि ऋग्वेद काल में निष्क गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का हार था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय एक माध्यम भी था। यानी कि अगर ऋग्वेद में इसकी बात की जाए तो ये एक प्रकार का गले का आभूषण था, वहीं वैदिक काल में अगर निष्क की बात की जाए तो ये विनिमय करने का एक माध्यम भी था। यानी कि इन आभूषणों के द्वारा हम विनिमय भी करते थे और किसी भी चीज़ को खरीद या सकते थे, बेच सकते थे। विनिमय के एक साधन के रूप में भी हम इसे प्रयोग करने लगे थे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि प्राचीन भारत में निशाक जाने जाते थे, तो निशाक के नाम से किसे जाना जाता था? स्वर्ण आभूषणों को, गायों को, या तांबे के सिक्कों को, या चांदी के सिक्कों को? तो याद रखेंगे कि प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषणों को निशाक के नाम से जाना जाता था। निशाका के नाम से स्वर्ण आभूषणों को जाना जाता था। फिर से मेरे साथ देखेंगे, ऋत क्या है? तो प्राकृतिक नियम है जो कि बदलते नहीं हैं, सत्य हैं। इसके साथ साथ आपके निष्क क्या है? तो ऋग्वेद में ये गले में पहने जाने वाला एक आभूषण रहा जो कि वैदिक काल में एक विनिमय का साधन भी बन गया। निशाका क्या है? तो एक स्वर्ण आभूषण है। और गायों के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया था वैदिक सभ्यता में जिसे कहते थे अघन्या। अघन्या का अर्थ था ना मारे जाने योग्य। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि बोगज कोई महत्वपूर्ण है? बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं के नामों उल्लेख का वर्णन प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना हुई थी इसलिए ये महत्वपूर्ण है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोगज कोई इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से जो प्राप्त अभिलेख हैं यहाँ से वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। अब देख लीजिए कौन कौन से देवता थे प्रचलित। तो एशिया माइनर स्थित बोगज कोई 14वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में अभिलेख ऋग्वेद काल के देवताओं जो कि इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य का उल्लेख देखने को मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। और ऋग्वैदिक काल में हमने बात की थी कि देवता सोम का उल्लेख हमें किस मंडल में मिलता है? तो 9वें मंडल में मिलता है। और कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। और 10 मंडल में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें वर्ण व्यवस्था का भी वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें इंद्र के लिए 200 और 1 सेकेंड इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 मंत्रों का उच्चारण भी ऋग्वेद में किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? यानी कि जो ईरान है, 1 सेकेंड, जो ईरानी है वह भारत आए हैं, ईरान से होकर ही आर्य भारत आए हैं, इस रास्ते के बारे में, इस तथ्य के बारे में कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन ए है मानसेहरा का अभिलेख, बी है शाहबाजी गढ़ी का अभिलेख, या बोगज कोई का अभिलेख, या जूनागढ़ का अभिलेख। तो कौन सा राइट आंसर होगा? अभी अभी हमने व्याख्या देखी थी कि बोगज कोई का अभिलेख। और यहाँ से हमें और भी एक चीज़ प्राप्त हुई है, वो प्राप्त हुई है कि वहाँ पर जो देवता थे उनके नामों की जो नाम है वह भी हमें इसी अभिलेख से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने कि 14वीं सदी ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन होता है, यह हमें प्राप्त हुआ है। एक बटाना से, बोगज कोई से, बेबीलोन से, या बिशोटुन से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, बोगज कोई से। प्रश्न थोड़े ऐसे लग रहे होंगे कि नहीं पढ़े हैं, समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर नहीं आ रहे हैं इसीलिए आप पढ़ रहे हैं। अगली बार जब ये आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे कि देवताओं के नामों का उल्लेख कहाँ है, आर्य ईरान से होकर के आए थे, कैसे पता चलता है? तो ये सब कहाँ से हमें वर्णित है? बोगज कोई के अभिलेख से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने आर्यों को आदि देश के बारे में लिखा है? आर्यों के आदि देश के बारे में लिखने वाले कौन थे? ऑप्शन ए है शंकराचार्य, बी है एनी बेसेंट, सी है विवेकानंद, और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट आपकी एक ऐसी महिला थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी आपके अधिवेशन हुए थे, कांग्रेस के अधिवेशन 1917 में भाग लेने वाली ये पहली महिला बनी एनी बेसेंट। और दूसरी जो भारतीय महिला बनी थी, यानी कि पहली महिला थी एनी बेसेंट जो कि भारतीय नहीं थी, और पहली भारतीय महिला बनी थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। कौन? तो सरोजनी नायडू। शंकराचार्य जो कि दक्षिण भारत से इन्होंने धर्म का प्रचार करना प्रारंभ किया और इन्होंने 4 मठों की स्थापना भी की। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का ध्रुव समझा जा सकता है? यानी कि आर्य संस्कृति का धुर मूल किसे समझा जा सकता है? तो ऑप्शन ए है अंग एवं मगध को, बी है कौशल विदेह को, सी है कुरु पांचाल को, डी है मशशूर सेन को। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कुरु एवं पांचाल को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, या यजुर्वेद में? तो याद रखेंगे कि गोत्र शब्द या संस्था का जो उल्लेख है वह सबसे पहले हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। इसी के साथ साथ वर्ण व्यवस्था का भी पहला वर्णन हमें ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है। ऋग्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? तो होत्रा कहते हैं। और इसमें जो वर्ण व्यवस्था का वर्णन है वह 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही देखने को मिलता है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता कौन सा था? तो जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका धर्म था, ऑप्शन ए है भक्ति करना, बी था मूर्ति पूजा और यज्ञ करना, सी है प्रकृति पूजा और यज्ञ करना, डी है प्रकृति पूजा और भक्ति करना। तो याद रखेंगे पहली बात तो आर्य मूर्ति पूजा में आपके विश्वास नहीं करते थे, और आज भी जो लोग आर्य धर्म को मानते हैं वह मूर्ति पूजा से ज़्यादा प्रकृति पूजा को ही जो है वर्चस्व देते हैं, उसे ही मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, प्रकृति की पूजा और यज्ञ वगैरह किया करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, या बलि एवं कर्मकांड में? तो याद रखेंगे कि अगर ऋग्वेद काल की बात की जाए तो ये बलि एवं कर्मकांड में ही विश्वास करते थे, जबकि जो आपके आर्य थे वही किस में विश्वास करते थे? ये आपके प्रकृति की पूजा और यज्ञ में विश्वास करते थे। और वहीं पर आपके जो ऋग्वेद में थे, ऋग वैदिक काल के लोग थे, तो ऋग्वेद में आपके बलि और कर्मकांड पर विश्वास करते थे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने इस प्रकार है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो 10 राज्य युद्ध के नाम से भी एक आपका प्रसिद्ध है 10 राज्य युद्ध। तो कई बार पूछा जा चुका है कि 10 राज्य युद्ध का वर्णन कहाँ पर देखने को मिलता है? तो 10 राज्य युद्ध का वर्णन ऑप्शन ए है गंगा पर, बी है ब्रह्मपुत्र पर, सी है कावेरी पर, डी है पुरुषनी पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पुरुषनी नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए है परुष्णी, बी है सरस्वती, सी है बिपाशा, डी है अस्कनी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, परुष्णी। देखिए 10 राजाओं ने युद्ध लड़ा, तो राजा क्या थे? पुरुष थे। 10 राजा ऐसे महान पुरुष एक साथ मिलकर के युद्ध लड़ा, तो किस नदी के किनारे? 10 राजा पुरुष तो परुष्णी नदी के किनारे। आई होप कि आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा
देवी तमा एवं नदी तमा के नाम से जाना जाता था। यानी कि उस नदी की इतनी ज़्यादा महिमा थी कि उसी को माताओं में माता, देवियों में देवी और नदी में नदी, मतलब नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी, माताओं में भी सर्वश्रेष्ठ नदी माता और देवियों में भी सबसे श्रेष्ठ देवी नदी तो कौन सी थी? सिंधु थी, सरस्वती थी, वितस्ता थी या यमुना थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सरस्वती। अब देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा था कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नदी कौन सी थी? सरस्वती थी। और गंगा का वर्णन कितने बार मिलता है? मात्र एक बार। ये बार बार बोल रही हूँ, ये प्रश्न एक नहीं कई बार पूछा जा चुका है कि गंगा नदी का वर्णन ऋग्वेद में कितने बार आया है, तो मात्र एक बार। तो आज के क्वेश्चंस की श्रृंखला यहीं तक रखेंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस थोड़े भी अच्छे लगे, टफ लगे हैं तो भी, क्योंकि आज अगर टफ लग रहे हैं तो आज पढ़ लिए, आगे ये टफ नहीं लगने वाले हैं, तो यहाँ से आपकी एक बेहतर तैयारी होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर watching this video. Please like, share and subscribe.